बता दें कि देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर फहराएं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से शुरू हुआ यह अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता और गर्व का प्रतीक है। यह हर भारतीय की शान और आत्मगौरव की पहचान है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे इस राष्ट्रभक्त के अभियान में पूरी निष्ठा और उत्साह से हिस्सा लें। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, प्रदीप रावत, विष्णु गुप्ता, मनोज क्षेत्री और आशीष थापा समेत कई लोग मौजूद थे। खबरों में बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान पिछले 3 वर्षों में देश भर में एक बड़ी राष्ट्रभक्ति मुहिम बन गया है। इस अभियान को मकसद यह है कि हर भारतीय के दिल में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को जागृत करना। तिरंगा हमारी आजादी, एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। देश के कोने कोने में लोग घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा फहरा रहे हैं, जिससे एकजुटता और देशभक्ति की भावना मजबूत हो रही है। कई लोग स्वयं भी इस अभियान का हिस्सा बनकर तिरंगा फहराने का गर्व महसूस कर रहे हैं। यह अभियान न केवल हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, बल्कि नए युवा पीढ़ी को भी देश प्रेम की सीख देता है। हर घर तिरंगा अभियान देश की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। खटीमा में मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान सीएम के सफल नेतृत्व में पूरे प्रदेश और खासकर खटीमा तथा उधम सिंह नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के निर्विरोध चुने जाने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी गई। बैठक में खटीमा नगर मंडल, कंजाबाग मंडल और झनकट मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में संगठन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा और स्वच्छता कार्यक्रम पर चर्चा की गई। तय हुआ कि 13 अगस्त को सुबह 10 बजे पूर्व सैनिक और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता खटीमा शहर में एक संयुक्त तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा सीएसडी कैंटीन से शुरू होकर मुख्य चौक महाकालेश्वर मंदिर होते हुए मुख्य चौक पर राष्ट्रगान के साथ खत्म होगी। बैठक के दौरान बीजेपी के अभिन्न अंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दीपेंद्र सिंह धामी को, जिन्होंने सीडीएस परीक्षा पास कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का मौका पाया है, सभी ने माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। हमेशा से ही क्रांतिकारी की भावना रही है। नए नए आयाम खटीमा को हमेशा देखने को मिलता है। आज तक खटीमा से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हमें, तो वहीं कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हमें खटीमा से मिला और बहुत वर्षों बाद हमें एक ब्लॉक प्रमुख भी खटीमा से मिला है। तो निश्चित ही सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के साथ साथ अत्यधिक काम करने की भावना भी जागृत हुई है और सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर वैसे भी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। अब कल जो है 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त से पहले जो पार्टी के द्वारा कार्यक्रम हमें दिए गए हैं, उसमें एक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम भी है। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में सभी हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है, वो सभी सैनिक भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है खटीमा शहर में कल निकलना है और साथ ही साथ आज जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक विभिन्न अंग है विद्यार्थी परिषद से दीपेंद्र धामी, जो कि हमारे कार्यकर्ता थे विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने पूरे भारत में सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके लेफ्टिनेंट का रैंक हासिल किया है। उसके लिए भी हम सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर उन्हें आज बधाई दी है और इसी प्रकार से लगातार कार्यकर्ता
नए नए चीज़ों से खटीमा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हुई और सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ रहा कि और मार्गदर्शन रहा कि मैंने खटीमा का नाम रोशन किया है और 48वां स्थान प्राप्त किया CTS एग्जाम में। ये सब आप सभी के सहयोग से और माता पिता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। इसमें आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यकर्ता रहे और पिछली बार इन्होंने शासन के